ये कैसे किसी को वश में कर सकती है? इसके पास तो पैसे तक नहीं है। इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे है ना? हाँ, इस लड़की ने जो मेरे बेटे का हाल किया है ना, वही हाल तुम्हारा भी करेगी। मेरे बेटे की जिंदगी से नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा सब कुछ बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। और अब बारी तुम्हारी है। मेरे बेटे और बहू को ये लड़की खुश देखना ही नहीं चाहती है। उन दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी इस लड़की ने। बीच में आने की जरूरत नहीं होती ना तो मैं कभी भी नहीं आती, लेकिन जरूरत थी, मुझे आना पड़ा अर्शी दी की वजह से। और अब जाकर झनक अपने लिए, आदित्य के लिए जुबान खोलती है और सच को सामने रखती है। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। ये दुबई जा रही हैं डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे भी वहाँ जाना था, लेकिन मैं तो नहीं जा रही हूँ। मैं यही हूँ सर्ची का ख्याल रखने के लिए उनके साथ। अरे that's none of your business। वो क्या करती है? ये सब बातें बोलने का कोई फायदा नहीं है जना, क्योंकि इन लोगों को तुम्हारी बातें सुननी ही नहीं है। अपना टाइम और अपना एफर्ट बर्बाद मत करो। तुम अनिरुद्ध का ख्याल रख सकती थी जो तुम रख रही हो, और आप लोगों को यह बात भी समझनी होगी ना कि झनक यहां पर है जिसकी वजह से अनिरुद्ध की तबीयत ठीक हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कैसा परिवार है ये। सुनिए, हम कैसी फैमिली है ये हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है मिस्टर। लेकिन सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। और अब आदित्य ऐसी बातें बोलकर सभी को आग बबूला कर देता है। उन्हें कहाँ आदत है किसी की भी सुनने की, पर अब हॉस्पिटल में किसी एक का रुकना जरूरी था। झनक यहाँ पे रुकी है क्योंकि अनिरुद्ध चाहता था, और ये एक वजह काफी है। इसके बाद में भी आप लोगों को कुछ करना है तो शौक से कीजिए। इस गलती की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। चला, सजा तो मुझे मिल चुकी है अर्शी दीदी। अगर और भी कोई सजा देना बाकी है तो आप लोग दे दीजिए। और अब झनक की बातें सुनकर सभी हैरान हैं। उन्हें झनक एक बेशरम लड़की की तरह लगती है जो उनके मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। पर अनी झनक, लेकिन पहले भी मैं सर्जी के साथ थी, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और अभी भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। अरे खुद ही सोचिए ना, जब सर्जी खुश थे, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, तो मैं उनके साथ नहीं थी। मैं जबरदस्ती उन्हें छोड़ के चली गई थी। लेकिन अब आई हूँ क्योंकि सर्जी मुसीबत में है। और अब जो आप बोल रहे हैं, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम झनक, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे सर्जी तुम्हारे लगते क्या हैं? अगर अभी तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है ना। सर्जी। और अब अनी को वहां इस कदर देखकर अर्शी सबसे ज्यादा चौंकती है, पर अनी को अब कोई नहीं रोक पाता। अनी, अनिरुद्ध तुम बाहर क्यों है? कोई और तुम्हें समझा भी नहीं सकता। सर्जी। मैंने बार बार तुम्हें बोला है, अगर तुम जाना चाहती हो ना तो तुम जा सकती हो। सर्जी। आज अगर मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ झनक की वजह से। अनी, हाँ, डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, आई एग्री, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद झनक मुझे मौत के मुंह से वापस लेके आई है। मुझे पता है कि तुम इसका एहसान नहीं मानती हो। तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं इसका एहसान मानता हूं। पर क्या अब भी अर्शी को कोई फर्क पड़ रहा है? उसे तो झनक से ज्यादा अनी ही बेशरम और नौटंकीबाज लग रहा है। और अब जब मैं जिंदा हूं ना
तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ झनक मेरे साथ रहे। अगर मैं ये भी चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे पास रहो, फिर भी तुम नहीं रहती, तुम चली जाती, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं रुकी है। हमेशा तुमने मेरे और काम के बीच काम को चुना है। इसलिए देखो ना, आज भी तुम दुबई जा रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसी लड़की मेरी बीवी है। क्या मतलब? हाँ, हुआ क्या है तुम्हें अनी? अच्छे भले तो खड़े हो मेरे सामने। और अब जहां अनी अपने दिल की बात कह दिया है तो अर्शी को अनी एक ड्रामेबाज की तरह लगता है। उसे अब भी ताना मारना तो नहीं छोड़ती और पूरा परिवार तमाशा देख रहा है। Look at me, look at me। असल बात तो ये है कि तुमने मुझे अपनी बीवी कभी माना ही नहीं। तुमने हमेशा किसी और को अपनी बीवी माना है। अर्शी, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को समझा ही नहीं पाया और तुम भी खुद को सुधार ही नहीं पाई। और अब अनी की ये कही गई बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। उसने मौका तो दिया था अपने और अर्शी के रिश्ते को सुधारने की, पर वो मौके को सुनहरा मौका दोनों ही नहीं बना पाए, क्योंकि जहां रिश्तों की मर्यादा नहीं तो वो रिश्ता ही नहीं। बने रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अब हम आपके सामने अनी और अर्शी के रिश्ते की सच्चाई भी सामने लाकर रखेंगे कि आखिर कैसे और कहां बिगड़ा इनका रिश्ता, झनक के चलते या और कोई वजह के चलते। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। तुम्हें पता है सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारी मां ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। लाइफ में कभी तुमने अपना दिमाग यूज नहीं किया और मेरी भी एडवाइस नहीं ली। और क्या थी तुम्हारी एडवाइस? कि मैं इसको झनक को एक्सेप्ट कर लूं? सर जी आप संभालिए खुद को। आपकी इतनी तबीयत खराब है और तबीयत खराब हो जाएगी। आप यहाँ क्यों आए हैं? सर प्लीज आप अंदर चलिए। आप इतनी देर यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते।